वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा हमाद बिन ईसा को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने बहरीन के फरमारवा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में पाक बहरीन ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कराई गई मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को वापस बनी गाला सब जेल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार नौजवान नीपा पुल से नीचे गिरकर जाँ बहक हो गया। DHA फेज 2 में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से 13 और 17 साल के लड़के जाँ बहक हो गए। मीठी ईद हो और स्वीट डिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मीठी ईद पर गुजरांवाला के पहलवानों ने भी दस्तरखान सजा लिया। देसी घी और खोए से तैयार इन लजीज डिशेस ने ईद का मज़ा दोबाला कर दिया। पहलवानों का कहना है कि पहले मीठा खाएंगे, फिर नमकीन का दौर चलेगा। निहारी, पाए, कौरमा और पुलाव पर हाथ साफ होगा। बहुत दुख हो रहा, बच्चों का यही होता है शौक, चलो पापा करेंगे छुट्टी तो जाएंगे कहीं। चिड़ियाघर के लिए जिद कर रहे थे तो हम आए हैं, तो आगे से ये बंद है, अब वापस जा रहे हैं। ईद पर जिद करके लाहौर चिड़ियाघर आने वाले बच्चों को मायूस लौटना पड़ा। चिड़ियाघर बंद होने की वजह से बच्चों के चेहरे मुरझा गए। तामीराती कामों की वजह से लाहौर का चिड़ियाघर चंद माह से बंद है। वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने लाहौरियों को शहर से बाहर कायम सफारी पार्क जाने का मशवरा दे दिया। मोहसिन नकवी साहब को नया अहदा कौन सा मिलने वाला है? मोहसिन नकवी साहब नया अहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहे ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब को इन तीनों का कज़न कहा जा सकता है। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था, एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत इंतहाई दयानतदार और बेगर्ज़ है, उनके ज़ाती मकासद नहीं हैं। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि लगता है सिंध डाकुओं के हवाले कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक में 7000 वारदातें रिकॉर्ड हुई। ना कोई इदारा ना हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी का ईद गज़ा के नाम करने का ऐलान। कहा, पूरी दुनिया मिलकर इसराइल पर दबाव डाले, कम अज़ कम इतना तो करें कि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को रास्ता दें ताकि उनका इलाज हो सके। मलेशिया में तेज रफ्तार कार ने 3 पाकिस्तानी मजदूरों को कुचल डाला। तीनों जाँ बहक मेहनत कशों का ताल्लुक मर्दान से है जो आपस में करीबी रिश्तेदार थे। तीनों अफराद ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए तेज रफ्तार कार की जद में आए। जाँ बहक अफराद में जाहिर वल्द नूर मोहम्मद, आदिल वल्द नूरुल्ला और शायान वल्द मुमताज़ अली शामिल हैं। हिजाज़ मुक़द्दस और मशरिक़ वुस्ता समेत आलम इस्लाम के बेशतर ममालिक में आज एक साथ ईद मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात, लाखों मकामी और गैर मुल्की ज़ायरीन अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हुए। मस्जिद अक़सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद उल फितर। भारत और बांग्लादेश में ईद कल होगी। मकबूजा वादी के कश्मीरी भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भी ईद पर मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीरी मुसलमानों को जामे मस्जिद श्रीनगर और मरकजी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने से रोक दिया गया। ईद पर भी मुहासरे, घर घर तलाशी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को भी घर में नजरबंद कर रखा है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ्स ने ईद के पैगाम में कहा कि मुसल्लह अफवाज सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत में मुज़मर है। इस पुरमसरत मौके पर अपने कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़लज़ल हौसले को याद रखें।
अमरीकी सदर जो बाइडन का मुसलमानों को ईद पर पैगाम। कहा, ईद पर मुसलमान खानदान और बिरादरियां इकट्ठे होते हैं और वो बहुत से लोगों के दर्द की अक्कासी भी करते हैं। ईद के मौके पर उन्हें गजा और सूडान में तनाज़ात का शिकार भूख और बेघर होने वालों के दर्द का एहसास है। वक्त आ गया है कि दुनिया में अमन कायम करने की कोशिशों को तेज करने का अज़्म किया जाए। इसराइल के इंसानियत सोज मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनी भी आज ईद मना रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों ने रफ़ा में इसराइली बमबारी से शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद अदा की। गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों को ईद के दिन भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सामना। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद। 6 माह से जारी नस्ल कुशी मुहिम में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,360 हो गई। सहूनी रियासत की जानिब से इमदादी काफ़िले रोके जाने की वजह से फ़लस्तीनियों को भूख और कहत का भी सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी, कतर के वज़ीर आज़म, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ओमान के सुल्तान हिशम बिन तारिक, आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जुल्म जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत जल्द EV टैक्सी स्कीम शुरू करेगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जारी बात है कि वतन अपना वतन तो वतन ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अपना कल्चर हमें रिवाइंड करने का मौका मिलता है। फील नहीं होता कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं है। आई एम रियली हैविंग अ गुड टाइम माशाल्लाह। बड़ा अच्छा इवेंट है, मैं एवरी ईयर आती हूँ। बहुत अच्छी जा रही है। It's been a lovely time. Enjoying themselves, they doing chadra. As my first one, it's definitely set the bar high. It's been such an amazing vibe. जंग और जियो ने जो ये इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें भी जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन के ग्रैंड सफायर में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंग रंग चांद रात का एहतमाम। क्राइडन में लाहौर और कराची जैसा माहौल। मेहंदी, परफ्यूम, खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। मज़े मज़े के खानों और ड्रिंक्स समेत देसी चाय भी मुयसर। रात गए तक महफिल समा का एहतमाम। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अवर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर 11 अप्रैल तक मौसम गर्म रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 15 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। बरतानवी शाह चार्ल्स की तस्वीर वाले करेंसी नोट की रूनुमाई कर दी गई। शाह चार्ल्स की तस्वीर वाले नोट जून से मार्केट में आ जाएंगे। मलिका की तस्वीर वाले पुराने नोट भी काबिले इस्तेमाल रहेंगे। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। ईद का कुर्ता, उस पर वेस्ट कोट। जर्मन काउंसिल जनरल की ईद की खुसूसी तैयारी। ईद की मुबारकबाद देने का मुनफरिद अंदाज। उर्दू में पाकिस्तानियों को ईद मुबारक बोले। ईद की खुशियों में मुस्तहकीन को ना भूलें। कि अगर आप ताबिश भाई के साथ मूवी करना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिला तो क्यों नहीं। मैं एक सेकेंड भाई, जरा यार एक सेकेंड बेटा, मेरी डेट्स चेक करो। ईद पर महविश हयात और अली रहमान से मिलिए। प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। महविश ने ताबिश के साथ फिल्म के लिए क्या शर्त रखी, मेजबान ताबिश हाशमी को कितनी ईदी मिली, देखिए। और ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर
031724848686 पर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे।